द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी, ये नाम आपने इन दिनों खूब सुना होगा। इन दिनों ये खूब चर्चा में बनी हुई हैं। जब से इन्होंने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया, तब से ही ये बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर आ गई। इन्होंने पीएम मोदी से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में साहब ने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया लोकतंत्र पर। और उसके बाद से ही सबरीना सिद्दीकी जो हैं वो भारत में ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं और बीजेपी आईटी सेल जो है हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया है। इन्हें लेकर भ्रामक दावे बीजेपी आईटी सेल की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं और एक के बाद एक ट्वीट करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये भारत विरोधी हैं। इसके चलते अब व्हाइट हाउस ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। सबरीना सिद्दीकी को जिस तरीके से भारत में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, उसे लेकर व्हाइट हाउस ने जमकर फटकार लगाई है और ये कहा है कि ये बेहद निंदनीय है, इसकी हम बहुत आलोचना करते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन ये बेहद शर्म की बात है कि कुछ जाहिल लोगों की वजह से देश को कदम कदम पर शर्मिंदा होना पड़ता है। व्हाइट हाउस भारत में एक महिला पत्रकार की ट्रोलिंग को लेकर कड़ी निंदा कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की महिला पत्रकारों को तो सुबह से शाम तक ट्रोल किया ही जाता है, लेकिन अब बाहर विदेशी पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर, जिसका जवाब भी वो नहीं दे पाए। पूरा मामला समझने के लिए राहुल तलिहानी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है कि कंट्री अशेम एज व्हाइट हाउस कंडेम्स हैरेसमेंट ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट बाय बीजेपी आईटी सेल। यहाँ पर राहुल तलिहानी लिखते हैं कि देश शर्मसार हुआ है क्योंकि व्हाइट हाउस ने भाजपा आईटी सेल द्वारा महिला पत्रकार के उत्पीड़न की निंदा की है। आप सोचिए, व्हाइट हाउस भी इसे लेकर कड़ी निंदा कर रहा है और उनकी नजरों में भी ये मुद्दा जो है वो बना हुआ है। अब आगे वो लिखते हैं कि रणनीतिक संचार के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख जॉन किर्बी ने 26 जून की व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, व्हाइट हाउस उत्पीड़न की रिपोर्टों से अवगत था, यानी कि उन्हें पता है, ये अस्वीकार्य है और हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से उस बयान में कहा है। किर्बी ने आगे कहा है कि ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है जो पिछले हफ्ते राज्य यात्रा के दौरान प्रदर्शित किए गए थे। नीचे उन्होंने एक न्यूज़पेपर की खबर को भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी से सवाल पूछने वाले पत्रकार के उत्पीड़न की निंदा की है। रिपोर्टर ने मोदी से सवाल किया कि वो अल्पसंख्यक अधिकारों और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कौन से कदम उठाने को तैयार हैं। ये सवाल उस रिपोर्टर ने पूछा था। सबरीना सिद्दीकी ने यह सवाल पूछा था, जो कि अमेरिका मूल की पत्रकार हैं, और उसके बाद से ही वो बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर आ गई, जिसके बाद अब व्हाइट हाउस इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। आप सोचिए कितना शर्मनाक है कि एक विदेशी महिला पत्रकार को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उसने एक देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया। सबरीना सिद्दीकी ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचारों को लेकर सवाल किया कि भाई आप उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए आगे कौन से कदम उठाएंगे, लेकिन इस पर जवाब तो नहीं दिया गया। सिर्फ लोकतंत्र लोकतंत्र और लोकतंत्र पर जो है लोकतंत्र पर बात शुरू हुई और लोकतंत्र पर खत्म कर दी, और उसके बाद से सबरीना सिद्दीकी को ट्रोलिंग का निशाना जो है बनना पड़ा है। जिसके बाद सबरीना सिद्दीकी लगातार फोटोज भी शेयर कर रही हैं और ये बता रही हैं कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है और मुझे अब अपनी पहचान जो है वो सामने रखनी पड़ेगी। राहुल तलिहानी का एक और ट्वीट देखिए जिसमें सबरीना सिद्दीकी के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्रोल हमले के बाद सबरीना सिद्दीकी को अपना राष्ट्रवाद साबित करने के लिए अपनी तस्वीरें पोस्ट करनी पड़ी। तो सबरीना सिद्दीकी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में सबरीना सिद्दीकी ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें उन्होंने इंडिया की जो जर्सी है वर्ल्ड कप की वो पहन रखी है और इसी के साथ वो 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रही हैं कि क्योंकि लोगों ने मेरी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में बात करना चुना है, इसलिए मैं पूरी तस्वीर आपको जो है वो दिखाना चाहती हूँ। कभी कभी पहचान जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा जटिल होती है, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा कठिन होती है। यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं। यहाँ कैप्शन भी लिखा है कि मेरे पिता और मैं भारत में 2011 विश्व कप जीतते हुए। तो यहाँ पर वो इंडिया की जर्सी पहनते हुए देखी जा सकती हैं, जिसे लेकर वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से उनकी पहचान पर जो हमले किए जा रहे
रहे हैं वो गलत है। आप देखिए कि किस तरीके से सबरीना सिद्दीकी को कुछ लोगों को अपनी राष्ट्रवाद साबित करने के लिए तस्वीरें दिखानी पड़ी। सवाल तो ये है कि ऐसे लोग कहां से आते हैं और ये लोग हैं कौन जो राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देंगे, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले ये लोग होते कौन हैं। और अफसोस की बात है कि इन्हें बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी दोनों ही इन्हें सपोर्ट करते हैं और इन्हें बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और उसी के बदौलत आज ये किसी को भी ट्रोल करते हैं, जिसे लेकर देश को जो है वो शर्मसार होना पड़ता है। अब आज तक की खबर मैं आपके सामने रख रही हूं। इस खबर में व्हाइट हाउस ने सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करने पर जो निंदा की है, कड़ी आपत्ति जताई है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। खबर में देखिए हेडलाइन है कि मुसलमानों की स्थिति पर पीएम मोदी से पूछा था सवाल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीयों पर महिला पत्रकार के उत्पीड़न का लगाया आरोप। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने महिला पत्रकार पर भारत में उत्पीड़न किया जा रहा है और उनकी पत्रकार को लगातार ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, इसकी शिकायत व्हाइट हाउस से की थी, जिसके जवाब में व्हाइट हाउस ने कहा कि हमें पता है कि किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की व्हाइट हाउस जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी शिकायत अखबार ने व्हाइट हाउस से की है। अखबार ने बताया कि हमारी पत्रकार ने जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, तब से भारत के लोग उनका ऑनलाइन उत्पीड़न कर रहे हैं और उसमें मोदी सरकार के कुछ नेता भी शामिल हैं, बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें शामिल हैं जो सबरीना सिद्दीकी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी लगातार ट्रोल कर रहे हैं। इसमें मोदी सरकार के कुछ नेता शामिल हैं। अखबार में लिखा है कि सबरीना को मुस्लिम होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा है कि हमें उत्पीड़न की घटना की जानकारी है, ऐसी घटना अस्वीकार्य है, हम पत्रकार के उत्पीड़न की घटना की सख्त निंदा करते हैं। सबरीना ने पीएम मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव को लेकर एक सवाल पूछा था व्हाइट हाउस में जब वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसी दिन से सबरीना सिद्दीकी जो है वो बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर है और बीजेपी आईटी सेल लगातार उनके पीछे पड़ गया और उनको लेकर भ्रामक धावे और एक के बाद एक ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, जिसे लेकर अब व्हाइट हाउस ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अब आप ही देखिए कि किस तरीके से कुछ जाहिल लोगों की वजह से देश को कदम कदम पर शर्मसार होना पड़ता है, और इस तरीके से लोग जो हैं वो भारतीय विदेशी महिला पत्रकार को भी नहीं बख्श रहे हैं और उन्हें लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल ट्रोल करने में बेहद माहिर है। बीजेपी आईटी सेल ट्रोल करने के बाद ये भी नहीं देखता कि वो किसको लेकर क्या बातें कह रहे हैं और इसका असर क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, लोकतंत्र पर पीएम मोदी लंबा चौड़ा भाषण वहां पर देकर आए थे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता, वैसा नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल जिस तरीके से सबरीना सिद्दीकी के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है और उन्हें लगातार ट्रोल कर रहा है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो पीएम मोदी के दावों की पोल अपने आप ही खोल देते हैं कि किस तरीके से देश में क्या कुछ चीजें हैं और क्या चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं। सबरीना सिद्दीकी ने व्हाइट हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछ लिया और उसके बाद से ही वो बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर चारों तरफ से निंदा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आईटी सेल के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सबरीना सिद्दीकी जानी मानी पत्रकार हैं। सबरीना सिद्दीकी ने कई संस्थाओं के साथ अमेरिका में काम किया है और ये छोटी मोटी संस्थाएं नहीं है। सबरीना सिद्दीकी का जन्म जो है वो वॉशिंगटन में हुआ है। सबरीना सिद्दीकी अपने पति अली और बेटी के साथ वहां रहती हैं और इसी के साथ सबरीना ने अमेरिका के शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल ऑफ जर्नलिस्ट से ग्रेजुएशन किया है और 24 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्लूमबर्ग न्यूज से फ्रीलांस में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने गार्जियन के साथ काम किया, CNN के लिए भी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रह चुकी हैं और उसी के साथ उन्होंने हफिंगटन पोस्ट के लिए भी काम किया है। तो कद्दावर पत्रकार वो हैं, जानी मानी वो पत्रकार हैं जिसे लेकर भारत में बीजेपी आईटी सेल उन्हें ट्रोल कर रहा है और इसे लेकर व्हाइट हाउस ने कड़ी निंदा भी की है। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से सबरीना सिद्दीकी को पीएम मोदी से सवाल पूछने के बाद लगातार ट्रोल किया जा रहा है और अब व्हाइट हाउस ने उस पर फटकार भी लगा दी है। व्हाइट हाउस ने इसे लेकर आपत्ति भी जताई है। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।